the present age difference between father and son is 14 years. The ratio of their age will be 4:3 after 11 years. How old is son now? Okay, see, first of all, we are writing the age of son and father. Okay, let the son's age is equal to s and father's age is equal to f. हमने लेट कर लिया कि सन की एज s है, प्रेजेंट एज, और फादर की क्या है, f. द प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन इज 14 ईयर्स. ठीक है, उन दोनों की जो एज डिफरेंस है ना, कितना है, 14 ईयर्स का. 14 ईयर्स का डिफरेंस है. कैसे? फादर की एज जो है सन की एज से 14 साल बड़ी है. कितना डिफरेंस हो गया दोनों की एज का? 14 ईयर्स. जो फादर की एज है वो सन की एज से कितनी ज़्यादा है? 14. ठीक है. देन द क्वेश्चन इज आफ्टर 11 ईयर्स ये कुछ हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे आफ्टर 11 ईयर्स. आफ्टर 11 ईयर्स. ठीक है, आफ्टर 11 ईयर्स की हम अगर बात करें तो फादर की एज भी f+11 हो जाएगी. जो सन की एज है वो भी क्या हो जाएगी? s+11. ठीक है, तो जो सन की एज है 11 साल के बाद, लेट इट बी s डैश. s डैश क्या होगी? s+11. ठीक है, अगर आज बेटे की एज s है तो आफ्टर 11 ईयर्स वो s+11 हो जाएगा. ठीक है, लेट दिस बी s डैश. और फादर की कितनी हो जाएगी? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? दैट इज 11 प्लस f. वो भी हो जाएगा ना, 11 प्लस f. हियर f इज इक्वल टू s+14, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 प्लस s+14. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके. उन्होंने बोला हुआ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी दिस. उन दोनों की एज का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा? 4:3 की रेशियो में होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ देयर एज, किसकी एज? फादर की. आफ्टर 11 ईयर्स के बाद ये f डैश है ना, इन दोनों की एज का रेशियो कितना होगा? 4:3. इन दोनों की एज का रेशियो कितना होगा? 4:3. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, ओके. तो f डैश को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. पहले 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 25 प्लस s. क्लियर? तो अब मैं f डैश की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगी? इज 25 प्लस s. 25 प्लस s अपॉन व्हाट इज s डैश? दिस इज 11 प्लस s इज इक्वल टू 4/3. देन क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 25 इंटू 3 इज योर 75 प्लस 3s इज इक्वल टू 4 इंटू 11 इज 44 प्लस 4s. ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट ये इधर जाएगा, माइनस करेंगे, और ये भी इधर जाएगा, माइनस होगा. 4s माइनस 3s इज इक्वल टू 75 माइनस 44. implies that 4 minus 3 is your only s, which is equal to 5 minus 4 is 1, 7 minus 4 is 3. S is equal to 31. S is equal to 31. What is S? S is the son's age. How old is son now? उसका जो son है उसकी age कितनी है? Therefore, son's age is equal to 31 years. Clear? तो कितना आ गया ये? 31 years. Is it clear? Is it clear? बहुत easy था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जितने भी बेटा क्वेश्चंस है ना, सारे CBSE एग्जाम्स में आए हुए हैं. एंड क्वेश्चंस देखने में बड़े लग रहे हैं बट करने में बहुत इजी है. ठीक है, सो लेट अस डू दिस वन ऑल्सो. लिसन इट प्रॉपरली. इन अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑफ अ स्कूल अ चाइल्ड मेड इंडियन नेशनल फ्लैग. ओके, एक कॉम्पिटिशन था स्कूल में जिसमें बच्चे ने क्या बनाया? नेशनल फ्लैग. हुज पैरामीटर वॉज 50 सेंटीमीटर. ओके, चलो हम भी एक छोटा सा नेशनल फ्लैग बना देते हैं. ठीक है, ये आ गया जी इंडियन नेशनल फ्लैग. क्लियर? ठीक है, ये आ गया हमारा नेशनल फ्लैग जिसका पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर पता है ना, बाउंड्री.
बाउंड्री कितनी है 50 सेंटीमीटर। ओके, ये आगे जी इसकी लेंथ, ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ बी, ठीक है, एंड दिस इज योर एल। क्लियर? ओके, तो उन्होंने बोला जी पेरीमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर गिवन हियर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस पी इज इक्वल टू 50। ठीक है, 2 25 सा 50, तो एल प्लस बी जो है आपका क्या आ गया 25, विच इम्प्लाइज दैट अगर हम इधर से एल निकालेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस बी। ये मान लो हमारी क्या आ गई लेंथ आ गया। दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर? एल प्लस बी 25 आया, बी को उधर ले गए, दैट इज 25 माइनस बी, ये आ गई हमारी एल। ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे क्या है, इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी एरिया, इसका एरिया विल बी डिक्रीज्ड, एरिया अंडरलाइन कर लो क्या क्या दिया हुआ है। एरिया विल बी डिक्रीज्ड मीन्स माइनस बाय 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कब? इफ, ये कब होगा इफ जो लेंथ है इज डिक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। ओके, पहले हम यही लिखेंगे, जो न्यू एल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू लेंथ है उन्होंने बोला दैट इज योर एल डैश। ठीक है, जो लेंथ है वो कितनी डिक्रीज होगी एल माइनस 3। ठीक है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड मीन्स प्लस, डिक्रीज्ड मीन्स माइनस, इंक्रीज्ड बाई 2 लिख लो। जो न्यू ब्रेथ आएगी वो क्या होगी b प्लस 2। कब होगी? इट्स एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाई 6। जो एरिया है ए डैश इज डिक्रीज्ड बाई 6। अगर एरिया ए जो है डिक्रीज्ड बाई 6 होगा तब उसकी लेंथ ये होगी और उसकी जो ब्रेथ है ये होगी। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फ्लैग। देन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन मीन्स यू हैव टू फाइंड द एल एंड बी। ठीक है, उन्होंने कहा अगर इस टाइप की कंडीशन होगी, एरिया जो है डिक्रीज्ड बाय 6 होगा, कब होगा? इफ एल डिक्रीज बाय 3 होगा और बी इंक्रीज्ड बाय 2 होगा, तब आपको बताना है जी इसका एल और बी क्या होगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है एल इंटू बी। ठीक है, एरिया किसके इक्वल होता है एल इंटू बी के। तो ये जो ए डैश है, ए डैश जो है दिस इज इक्वल टू एल डैश मल्टीप्लाइड बाई बी डैश विच इज इक्वल टू, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी माइनस 6। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको? व्हाट इज एल डैश? एल डैश इज एल माइनस 3। अब हम वैल्यूज डालेंगे एल माइनस 3। व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज बी प्लस 2, बी प्लस 2 विच इज इक्वल टू एल बी माइनस 6। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एल इंटू बी इट्स एल बी, 2 इंटू एल प्लस 2l माइनस 3 इंटू बी माइनस 3b प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 इट्स 6 विच इज इक्वल टू एल बी माइनस 6। ठीक है, देखो एल बी इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का, कैंसिल, ये इधर माइनस 6, इधर भी माइनस 6, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला 2l माइनस 3b, 2l minus 3b is equal to what? Is equal to 0। ठीक, ओके, अब देखिए ये जो 2l है, l की वैल्यू हमने क्या रख रखी है यहाँ पे, दिस 25 माइनस b, पुट l in, this is equation second, in equation second। ठीक है, मैं प्रॉपर कर रखती हूँ उसको, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो बेटा 2 इंटू वट इज एल 25 माइनस बी माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 25 इज योर 50 माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 50 minus 2b minus 3b is equal to 0, which implies that 50 is equal to माइनस 2b माइनस 3b हो जाएगा माइनस 5b इक्वल टू के इधर जाएगा प्लस 5b। 5 10s are 50 विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपका एक डायमेंशन आ गया, दैट इज योर b कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम b की वैल्यू फर्स्ट में पुट करके l निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट b इन फर्स्ट,
L is equal to 25 minus 10, which implies that L is equal to 15 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे हमारे डायमेंशंस L आ गया 15 और B क्या आ गया 10 सेंटीमीटर. Is it clear? Okay. Next question. A train covered a certain distance at a uniform speed. Okay. बेटा एक बात ये है, जब भी डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे. डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के इक्वल. ठीक है, क्लियर? ओके. अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. Okay. अभी आपको समझ नहीं आया होगा तो हम लाइन बाइज लाइन लिखेंगे साथ में और साथ में पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सो सी, सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे डिस्टेंस जो है हमारा, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू d किलोमीटर. ठीक है. स्पीड जो है लेट इट बी s किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और जो टाइम है इज इक्वल टू t. टाइम क्या है? t. लेट इट बी स्मॉल t. क्लियर? ओके. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू, लेट दिस बी ऑल्सो स्मॉल, सारे स्मॉल है तो स्मॉल ही रख देते हैं, स्मॉल d स्मॉल s. d इज इक्वल टू s मल्टीप्लाइड बाई t. ठीक है. दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे उन्होंने 2 कंडीशंस दी हुई हैं. ओके. कंडीशन 1. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है उन्होंने? ओके, नाउ सी. कंडीशन 1 है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर. इसका मतलब उसकी स्पीड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्रेन की स्पीड जो है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड जब थी तो s थी. अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे स्पीड की ट्रेन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है. इट मीन्स जो हमारी स्पीड है यहाँ पे वो क्या है? स्पीड है वो क्या है? न्यू जो स्पीड होगी हम उसको एस डैश से कंसीडर करेंगे. ठीक है. या आप स्पीड लिख लो या कंप्लीट ही स्पीड लिख दो या एस डैश लिख दो. ठीक है. एस डैश इज इक्वल टू एस प्लस 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई ना. कब हुई? इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस. जैसे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम ही लगेगा. तो टाइम कितना हो जाएगा? टी डैश इज इक्वल टू, टी डैश इज इक्वल टू, लेस है तो माइनस टी माइनस 4. क्लियर? ठीक है. ठीक है. ये समझ आया. कंडीशन 1 क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. कंडीशन 1 है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर आवर फास्टर. अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, पहले s थी, जो न्यू स्पीड s डैश है वो पहली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है. इसका मतलब s प्लस 6, तो टाइम कम लगेगा. ठीक है. टाइम कितना कम लगेगा? जो पहले टाइम था वो t था, न्यू टाइम t डैश है, कितना कम लग रहा है? पहले टाइम से 4 घंटे कम लग रहा है, दैट इज t माइनस 4. तो डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है. तो क्या होगा? d डैश इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम ही रहेगा, डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा. ठीक है. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, जाना तो हमने इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, वो स्पीड कम और ज़्यादा करने की बात है. ठीक है. तो डिस्टेंस डी डैश इज इक्वल टू डी. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू एस डैश मल्टीप्लाइड बाई टी डैश. ठीक है. तो व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, एस टी. एंड व्हाट इज एस डैश? एस डैश इज एस प्लस 6 एंड टी इज, टी डैश इज टी माइनस 4. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई st is equal to s into t, this is st minus 4s plus 6t minus 24. ठीक है. st कैंसिल हो जाएगा, st कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? 6t minus 4s is equal to 24. अभी देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा. ठीक है. ये रह जाएगा 3t minus 2s is equal to 12. This is your equation 2. ठीक है. कंडीशन 1 से हमें ये इक्वेशन मिली. क्लियर? अब कंडीशन 2 क्या है? जो कंडीशन 2 है, सी नाउ
कंडीशन सेकेंड क्या बोल रही है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर, सी स्लोअर मीन्स माइनस, अगर उसकी स्पीड कम हो गई, यहाँ पे एस डैश क्या होगा, S-6 स्पीड जो है कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल्ड टाइम, तो टाइम ऑफ कोर्स इसका बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो डी इज द सेम, डी इज इक्वल टू एस डैश इंटू टी डैश, वट इज डी इज एस टी, what is s dash here, s minus 6 into t plus 6, st plus 6s minus 6t minus 36, and here st cancel, तो क्या आ जाएगा, ये 6 कॉमन आ गया, s minus t is equal to 36, 6 6 36, ठीक है। तो s minus t is equal to 6, this is your third इक्वेशन, क्लियर। तो आप इन दोनों इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेटिंग, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय एनी मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू टी इधर ले जाएंगे 6 प्लस टी, अब इस s की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड में, पुट s इन इक्वेशन सेकेंड, 3t minus 2 into s, 6 plus t, which is equal to 12, clear। 3t minus 6 to the 12 minus 2t is equal to 12, ये 12 इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, 3t minus 2t, its t is equal to 24 hours, तो आपका t निकल गया। what is t, t is the time, t is the time, t क्या है, 24 hours, t क्या है, 24 hours, ओके। अब हम निकालेंगे s, तो s निकालना बहुत इजी है, s कैसे निकालेंगे हम, सी s माइनस टी 6 है, तो t की जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं इधर कर रही हूँ, पुट t इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। s माइनस टी इज 24 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। s इज इक्वल टू 6 प्लस 24 विच इम्प्लाइज दैट स्पीड क्या आ गई आपकी, 30 किलोमीटर, क्या आ गई, 30 किलोमीटर, स्पीड क्या आ गई आपकी, 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर स्पीड 30 आ गई, टाइम 24 आ गया, तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा, s इंटू टी, 24 इंटू 30 इज योर 720 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 720 किलोमीटर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए वीडियो पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway, ठीक है। हाईवे पे कुछ जगह है जहाँ पे A और जो B है एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है, दिस इज 100 किलोमीटर, ठीक है। A और B कितने दूर है एक दूसरे से, 100 किलोमीटर, ओके। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक गाड़ी यहाँ से शुरू होती है ए, एंड अनदर फ्रॉम बी, ओके, दूसरी कार यहाँ पे खड़ी है और वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एट द सेम टाइम, दोनों की टाइमिंग क्या है, सेम है, ठीक है। ये यहाँ से चल रही है, लेट इस कार का नाम है एक्स और ये गाड़ी जो है इसका नाम है वाई, ठीक है। एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं एट डिफरेंट स्पीड, और दोनों की स्पीड क्या है, इसकी एक्स स्पीड है और इसकी वाई स्पीड है, ठीक है। दे मीट इन द 5 आवर्स, ओके, 5 घंटे के बाद वो मिलती हैं, 5 घंटे के बाद, टाइम, इट्स टाइम 5 घंटे के बाद वो दोनों मिल जाती हैं। दे मीट इन 5 आवर्स, गॉट इट। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ओके, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, ओ गॉट इट। मान लो हम मान लेते हैं कि ये दोनों कार यहाँ जाके मिलती हैं, ठीक है, ये उनका मीटिंग पॉइंट है, मगर कितनी देर के बाद मिली वो, आफ्टर 5 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी है, अगर उनका मीटिंग पॉइंट ये है, दोनों इस मीटिंग पॉइंट में एक साथ मिलती हैं, वो किस टाइम पे मिलती हैं, 5 घंटे के बाद, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ 2 कार क्या है। एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन है इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो वो जहाँ पे मीट करेंगी 1 घंटे में मीट कर रही है, ओके। वो सेकेंड कंडीशन बाद में देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन को पहले हम देखते हैं, ठीक है, ओके। तो
See, the question is again the same. Distance is equal to speed into time. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, डिस्टेंस टाइम स्पीड दियो, आपको ये जो फॉर्मूला है याद रखना है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. तो बेटा यहाँ पे टाइम जो है, टाइम क्या है? 5 आवर्स. 5 घंटे के बाद वो दोनों मीट करती हैं. ठीक है. जो कार ए है, जो कार हमारी ए है, दिस इज ए कार, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करती है? इसका कितना डिस्टेंस बनता है? ठीक है. कार ए जो है, इसका डिस्टेंस कितना है? स्पीड इनटू टाइम. इसकी स्पीड, लेट दिस बी x किलोमीटर, और टाइम तो 5 घंटे में पहुंचा रही है, इट्स 5x. कार बी क्या है? उसका डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड इनटू टाइम. उसकी स्पीड है y, और टाइम वो भी 5 घंटे के बाद पहुंच रही है, इट्स 5y. ठीक, 5y बाय ज्योमेट्रिकल मेथड. सी, जो AC है, जो AC है वो क्या है? AB प्लस BC. AC कंप्लीट लाइन. ज्योमेट्रिकल तरीके से अगर हम देखें, ये जो टोटल डिस्टेंस है AC, दिस इज इक्वल टू AB प्लस BC. तो AC बनेगा, है कि नहीं है? तो क्या है? AC इज इक्वल टू AB प्लस BC. तो जो AC है हमारा, तो वो क्या है? यहाँ से लेकर कार ए यहाँ से यहाँ तक चली ना डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या है? 5x. AB क्या है आपका? गिवन दिया हुआ है 100 किलोमीटर. BC, B यहाँ से चली यहाँ तक y स्पीड से, वो डिस्टेंस, टाइम कितना लगा? 5 घंटे, दिस इज 5y. ठीक. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 100. 5 20 100. x माइनस वाई इज इक्वल टू 20. दिस इज योर इक्वेशन 1. क्लियर? कंडीशन सेकेंड यहाँ है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर. इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. अभी हम सेकेंड जो है यहाँ पे बनाएंगे. अब कंडीशन कुछ अलग हो गई है. ठीक है. ये है जी आपकी A, और ये है B कार. ठीक है. स्पीड इसकी x और इसकी स्पीड y, बट डायरेक्शन देखो टूवर्ड्स है, वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी दोनों आगे की तरफ. इसके इधर है, इसके इधर है. अब ये जो मीट कर रही हैं, अब ये जो मीट कर रही हैं दोनों 1 घंटे में मीट कर रही हैं एक दूसरे को. इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर. मान लो यहाँ पे मीट कर रही है. ठीक है. बट कितना टाइम लग रहा है उनको? 1 आवर. ठीक है. इसका मतलब इसकी स्पीड है x और टाइम है 1 आवर, इसकी स्पीड है y और इसका टाइम है 1 आवर. ठीक है. अगेन द सेम, अगेन द सेम. ठीक है. यहाँ पे ये है आपका AC और ये है आपका BC. ठीक है. सी, यहाँ पे कार A को इतना डिस्टेंस कवर करने में AC कितना टाइम लग रहा है? x इंटू 1, x इंटू 1 इज इक्वल टू x. ठीक है. कार B को इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? दैट इज BC. ठीक है. y इंटू 1 विच इज इक्वल टू y. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? वेट 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 वेट. सी, मैंने क्या लिखा? कार A यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कवर किया. ठीक है. AC कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है? स्पीड x है, टाइम 1 घंटा लगा, दैट इज AC इज इक्वल टू x इंटू 1, दैट इज x. कार BC यहाँ से यहाँ तक आई, दोनों यहाँ पे मीट हुई, तो स्पीड क्या थी? y. टाइम कितना लगा? 1 आवर, दैट इज y इंटू 1 विच इज इक्वल टू y. क्लियर? अगेन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, ये AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. What is AB? AB on total distance कितना दिया हुआ है? 100 is equal to what is AC? It's x plus y. ठीक है. This is your second. फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ गया है. अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. तो कैसे करेंगे? बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. आई एम गोइंग टू डू हियर एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. तो इन दोनों को ऐड करेंगे. y कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120. 2 इज ये 2 इसके साथ कट जाएगा, दैट इज 60. x इज इक्वल टू 60. तो जो स्पीड थी आपकी वो क्या आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड जब x निकल गया तो y हम इजिली फाइंड कर सकते हैं. अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें, आपका y आ जाएगा.
सो तो हम x जो है, पुट x इन इक्वेशन सेकेंड, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 विच इज y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर? ओके.